नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न, सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी को सुप्रभात। और आज हम क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी का क्लास 10th, और हमने आपके लिए टॉपिक लिया है क्षितिज, आपकी पाठ्य पुस्तिका, उसका अध्याय नंबर 9, और टॉपिक का नाम है संगतकार। तो मंगलेश डबराल जी ने लिखा है ये। इसका कुछ अंश हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन और चलते हैं। यहाँ तक का हम सफर तय कर चुके थे, तो देखते हैं कि जब वह नौसिखिया था, ये पढ़ चुके थे, तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका गला? मुख्य गायक का गला। देखो, जब मुख्य गायक गाता 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 जब उसका गला जवाब देने लगता है, बैठने लगता है, तब उस स्वर को, उस सुर को कौन संभाले? प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, अरे वो इतना डूब जाता है मुख्य गायक कि उसका आत्मबल, उसकी प्रेरणा हताश होने लगती है, निराश होने लगती है, थकने लगती है। तब अस्त होता है, डूबने लगता है उसका सुर, तो आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ एक भारी आवाज, जैसे तो हम राख, देखो एक ये शब्दों का चमत्कार है। राख, राख को जैसे हम छोड़ते हैं तो वह ऊपर से लेकर नीचे तक कालापन होता है ना, हाँ, ऐसी ही भारी आवाज उसे क्या देती है? मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, यानी मुख्य गायक को क्या कर रही है? सांत्वना दे रही है। और कह रहे हैं संगतकार कि घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। तो क्या होता है? मुख्य गायक में एक हिम्मत बनती है। बनती नहीं बनती है? आगे चले बच्चों। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कितना पेशेंस है, कितना रेस्पेक्ट है मुख्य गायक के प्रति संगतकार का, जो जब थकने लगता है, निराश होने लगता है, उत्साह कम होने लगता है, प्रेरणा हताश होने लगती है, तब संगतकार ही स्थिति को संभालते हुए सांत्वना देता है, ढांढस बंधाता है कि घबराओ मत, हम आपके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वह उसकी आवाज में अपनी आवाज यूं ही मिला देता है, ताकि मुख्य गायक का मान सम्मान कम न हो। आगे चले अपन। यह बताने के लिए, मुख्य गायक को क्या बताना चाहते हैं संगीतकार? कि आप अकेले नहीं हो, यानी हम आपके साथ हैं। जब तक हम आपके साथ रहेंगे तो आपका सुर, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान बढ़ता रहेगा। हाँ, आगे चले अपन। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। ऐसा नहीं है कि मुख्य गायक जिस राग को लंबी खींच लेता है, जिस आवाज को ऊंचा उठा देता है, जब उसकी हिम्मत वहीं पर टूट जाती है, नीचे सुर को लाने का साहस नहीं होता, तब मुख्य जब संगतकार ही उसका साथ देता हुआ उस राग को, उस आवाज को, उस लय को 2 बार 3 बार हाँ दोहराते रहते हैं, और उन्हें मुख्य गायक की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे चले अपन। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, क्या कह दिया? मुख्य गायक की आवाज से
संगतकार हमेशा अपनी आवाज को दबाता हुआ आया है। नीचे करते हुए जब वो गाता है तो ऐसा नहीं कि वो कमजोर है या वो गा नहीं सकता या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश, अरे ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्य गायक तो थक चुका होता है। स्थिति कौन संभाल रहा है? संगतकार। तो जब वह थक जाए तो संगतकार तो चाहे तो अपनी आवाज को ऊपर उठा सकता है, लेकिन नहीं उठाता है बच्चों। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि जिस उंगली को पकड़ करके वो चला है उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा वो हमेशा बनाए रखता है, इसलिए अपनी आवाज को नीचे रखने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। अरे ये उसे विफलता नहीं। कोई कहे कि ये असफल है, कोई कहे ये कमजोर है, कोई कहे कि मुख्य गायक से नीचे है, नहीं। क्या है? स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। क्या समझा जाना चाहिए? कि वह मुख्य गायक का रेस्पेक्ट कर रहा है, वह मुख्य गायक को आगे बढ़ा रहा है, वह मुख्य गायक का मान सम्मान कर रहा है, वो मुख्य गायक का साथ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर मनुष्यता के गुण है। क्या गुण है? कि शिष्य कभी भी अपने गुरु के आगे नहीं चलता, पीछे चलता है। ये गुण है कि जो कलाकार है, जो हमें सिखाता है, हम उसके साथ साथ होते हैं। ये हमारा मानव धर्म है, ये मानव के संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। और संगतकार जो कविता लिखने का मंगलेश डबराल जी का उद्देश्य रहा है वो भी यही रहा है कि जितने भी कलाकार हैं जो उनके साथ देने वाले हैं वह कमजोर नहीं है, वह असहाय नहीं है। अरे वो चाहे तो अपनी पहचान बना सकते हैं, लेकिन बड़ों का रेस्पेक्ट करना वो अपना धर्म समझते हैं, इसीलिए वो अपनी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 हमने यहाँ पर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसमें हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। बच्चों, कि मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देता है? कौन सी आवाज? टूटती बिखरती आवाज को। प्रश्न नंबर 2 देखो, अच्छे प्रश्न हैं। किसके आवाज में हिचक सुनाई दे रही है? संगतकार की में हिचक सुनाई दे रही है। आगे चले अपन। प्रश्न नंबर 3 के तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, गाने की इच्छा समाप्त होने लगती है। बिल्कुल, ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर में कौन दोहरा रहा है? तो संगतकार जो उसका साथ दे रहे हैं वो उसको दोहरा रहे हैं, तेरा रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तार सप्तक। तार सप्तक कहते हैं बच्चों। आगे चले अपन, समझ में आ गया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कि संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? क्यों देते हैं? उसके गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे सीखने के लिए नहीं, उसके गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका साथ देते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि मुख्य गायक की आवाज कैसी है? कैसी है बच्चों? मीठी, कोमल, कड़क तथा गरजदार और थकी हुई। तो कड़क और गरजदार कह सकते हैं अपन, ठीक है ना? यानी उनको भी मुख्य गायक को भी जरूरत है संगतकार की। वेरी गुड। आगे है कि संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? मुख्य गायक के साथ गाना, मुख्य गायक के स्थान पर गाना, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, विरुद्ध मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। चलें आगे।
आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मुख्य गायक, बिल्कुल। आगे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 10 जो अच्छा प्रश्न है कि मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? संगतकार, बिल्कुल, बात समझ में आ गई। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध? संगतकार के विरुद्ध। ठीक है, आगे चले अपन। आगे है एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं अपन, और सॉल्यूशन भी है कि हम एक्सरसाइज नंबर 2 में कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया जाता है तो उसका आंसर आप कैसे लिखते हो। प्रश्न नंबर 1 देखो कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? उत्तर देखो बेटी, बहुत अच्छा है कि संगतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं, परंतु ये लोगों की निगाहों में नहीं आ पाते और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था देखने वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है, पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाता है। ये समझ में आ गया आपको? आगे चले हम। क्वेश्चन नंबर 2 कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? बच्चों, बहुत सारे क्षेत्रों में, संगीत में ले लो, फिल्म में ले लो, हाँ, गायन कला, बहुत सारे हैं। तो देखो आप खेल जगत का देखो पहले कि खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है, जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। इसके अलावा उनके कोच और अन्य अनेक लोगों का योगदान होता है। दूसरा देखो, राजनीति के क्षेत्र में चुनाव जीत केवल उम्मीदवार विशेष में होती है, परंतु उसे विजय बनाने में छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले जैसे बहुत से लोगों का योगदान होता है। तीसरा, सिनेमा में देख लो, हाँ, सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने में अगणित लोगों का योगदान होता है। चौथा देखो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है, पर उसके लिए अध्यापक गण एवं अन्य कर्मचारियों का अमूल्य योगदान होता है। आगे चलें। युद्ध की स्थिति में देख लो, किसी युद्ध को जीतने में सेनापति के अलावा बहुत से वीरों का योगदान होता है, लेकिन श्रेय किसको जाता है? सेनापति को जाता है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? आगे चले कि संगतकार विभिन्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, जैसे मुख्य गायक के भारी आवाज में अपनी सुंदर कमजोर आवाज की गूंज मिलाकर गायन को प्रभावपूर्ण बना देते हैं। गायन जब अंतरे के जटिल जंगल में खो जाते हैं तो संगतकार ही स्थायी को संभाल रखकर उनकी मदद करते हैं। तार सप्तक गाते समय संगतकार उसके स्वर में स्वर मिलाकर उसे अकेले होने का एहसास नहीं देते। आगे है कि संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर ऊंचा न करके उसकी सफलता में बाधक नहीं बनते हैं। बच्चों, यहां तक भी समझ में आ गया? आगे देखो आप, एक प्रश्न आता है यह भाव स्पष्ट करने वाला, परीक्षा में भी देते हैं कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है वह उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। देखो किस तरह से हम इसका भाव स्पष्ट करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर में ऊंचा नहीं होने देते। यह संगतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता
सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण, अभी बहुत सारे उदाहरण अपन ने दिए, बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए। आगे है कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उससे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका स्पष्ट कीजिए। बच्चों, तार सप्तक गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव में जब मुख्य गायक की आवाज बैठने लगती है और उसकी आवाज कुछ गिरती हुई महसूस होती है, तब संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसका सहारा देते हैं तथा उसको स्वर बिखरने से पहले ही संभाल लेते हैं और उसके गायन की सफलता को विफलता में नहीं बदलने देते। इस प्रकार मनुष्य गायन की सफलता में संगतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ा जाता है तब उसे सहयोगी किस तरह से संभालते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर जब कोई व्यक्ति अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी उसे साहस और हौसला बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तन मन से ही नहीं, आवश्यकता होने पर धन से भी अपनी सहायता करते हैं। वे उसे उसकी कमियों के प्रति सचेत करते हैं तथा दोबारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करते हैं। बच्चों, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया कि हमने पूरा इसका मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय, पाठ प्रवेश, इस कविता का भाव पढ़ा, इसके बारे में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी और आसानी से पढ़ी। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इस पर ज़रूर आप प्रतिक्रिया दें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।